राधा वल्लभ हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि सुग्रीव जी ने अपने जीवन में कभी भजन नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको श्री राम जी के दर्शन किस प्रकार से हुए, किस प्रकार उनको भगवान के दर्शन हो गए। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। भगवान का आश्रय लेना क्या होता है, ये हम सुग्रीव जी के जीवन से स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। सुग्रीव जी ने अपने जीवन में कभी बैठकर भजन नहीं किया, लेकिन हनुमान जी की कृपा से उनको श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री राम से उनकी मित्रता हो गई। जब बाली के भय से वो प्रतिक्षण व्याकुल रहते थे, प्रतिक्षण डरे हुए रहते थे, तब वो भगवान श्री राम जी की शरण में गए थे और ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा से हुआ था। तब प्रभु श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को बाली के भय से मुक्त कर दिया था। उसके बाद सुग्रीव जी को उनका राज्य प्राप्त हुआ। जब उनको उनका राज्य मिल गया, उसके बाद वो भगवान को भूल गए। वो भगवान के दर्शन करने के लिए गए ही नहीं। महीनों बीत गए थे, लेकिन सुग्रीव जी भगवान जी के दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं गए। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को भय मुक्त किया, उनके प्राणों की रक्षा की, उनको उनका राज्य दिलवाया। उसके बाद सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया। फिर भी परम आनंद में, करुणा में, दया में प्रभु के दर्शन करने के लिए सुग्रीव 4 महीने तक नहीं गए थे कि सुग्रीव और उनकी सेना माता सीता को खोजने में उनकी सहायता करेंगी। लेकिन जब सुग्रीव जी को उनका राज्य प्राप्त हो गया, उसके बाद सुग्रीव जी इस बात को भूल गए कि उनको प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना है, उनको प्रभु की सहायता करनी है। जब सुग्रीव जी प्रभु के दर्शन करने के लिए नहीं गए, प्रभु से मिलने के लिए नहीं गए, तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में क्या वार्ता होती है, आइए अब ये जानते हैं। इस पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सीता जी तो अभी तक नहीं मिली और सुग्रीव जो सहायता करने का वचन दे रहे थे, वे एक बार भी यहाँ नहीं आए। उन्होंने मेरी सुधि ही भुला दी है। राज, खजाना, वस्त्र, व्यक्ति, स्थान सब कुछ उनके अधीन हो गया और सुख सामग्री में ही वह लिप्त हो गए। सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी, लेकिन मैं उनकी सुधि नहीं भूल सकता। तब भगवान के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उनसे क्या कहते हैं, प्रभु आदेश दीजिए। हमने मित्र स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने हमें केवल स्वार्थ के कारण मित्र बनाया है। इस पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा, हमने उन्हें अपनाया, इसीलिए हमारा कर्तव्य उन्हें मारना नहीं है, बल्कि जगाना है। वह विषय वासना में सो रहे हैं, उन्हें जाकर जगाना होगा। उन्हें बस इतना कहना कि जिस बाण से बाली का वध किया था, वह बाण अभी भी धनुष पर चढ़ा हुआ है। इस प्रकार सुग्रीव जी जब प्रभु श्री राम से मिलने के लिए नहीं चाहते हैं, माता सीता को खोजने में बहुत ही ज्यादा विलंब हो जाता है, तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में ये वार्ता होती है। लक्ष्मण जी धनुष के टंकार के साथ सुग्रीव जी के महल पहुंचे। सुग्रीव जी भय से कांप उठे। जब उनको हनुमान जी से यह समाचार मिला कि लक्ष्मण जी आए हैं और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं, तब सुग्रीव जी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए। सुग्रीव जी ने अपनी पत्नी तारा और हनुमान जी को आगे करके लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ने ये आपको याद दिलवाया है कि जिस बाण से उन्होंने बाली का वध किया था, वो बाण अभी भी वैसे ही तैयार है। तब सुग्रीव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तुरंत ही सुग्रीव जी प्रभु श्री राम के पास उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सुग्रीव जी की ना तो प्रभु के चरणों में सच्ची प्रीति थी और ना ही वो किसी प्रकार की कोई भक्ति जानते थे, और ना ही उन्होंने कभी भजन किया था, ना ही उन्होंने कभी भक्ति की थी। केवल संकट के समय उन्होंने प्रभु की शरण ली थी। फिर भी जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तब उन्होंने अयोध्या वासियों से कहा, इनके बल से ही मैंने रावण पर विजय प्राप्त की है, लंका पर विजय प्राप्त की है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी को पूरा सम्मान दिया, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे श्री हरि है ही इतने करुणामय, है ही इतने दयालु कि वो जो उनकी शरण में चले जाता है, वो उसको अवश्य ही स्वीकार करते हैं। जब हम प्रभु की शरण ले लेते हैं, तो शरण लेने मात्र से ही प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। तो अपराध बाली ने किया था, वही अपराध सुग्रीव के जीवन में भी था।
लेकिन सुग्रीव के ऊपर प्रभु ने करुणा दिखाई। सुग्रीव को प्रभु ने स्वीकार किया। इसका केवल एक ही कारण था कि सुग्रीव ने संकट के समय सुग्रीव ने प्रभु की शरण ले ली थी। वो प्रभु की शरण में चला गया था और प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो उनकी शरण में चला जाता है उसको वो अवश्य ही स्वीकार करते हैं। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें सदैव प्रभु की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वो है ही इतने दयालु, है ही इतने मृदुल कि वो अपने शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति की रक्षा अवश्य ही करते हैं। भगवान के प्रभु के इसी करुणामय स्वभाव से भक्तों के मन में ये विश्वास पैदा होता है कि हम भी भगवत प्राप्ति अवश्य ही कर सकते हैं। भजन और साधन कर भी पा रहे हैं तो केवल गुरु कृपा से कर पा रहे हैं या फिर अपने आचार्य और इष्ट की कृपा से कर पा रहे हैं। वो कुछ भी है, हमारे प्रभु की कृपा से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए। भगवत प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी, लेकिन अगर हम सही आचरण करते हुए प्रभु की शरण में रहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने जीवन में अधर्म का साथ दें, हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गलत आचरण करें। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें धर्म के साथ चलना है, अपने कर्म को करते रहना है। केवल हमें शरण प्रभु की रखनी है कि प्रभु हमें अवश्य स्वीकार करेंगे। अगर हम प्रभु की शरण में होकर उनके प्रति समर्पित होकर अपना भजन करेंगे, अपना कार्य करेंगे, तो हमें अवश्य ही उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें सदैव अपने गुरु की, अपने इष्ट की, अपने आचार्य की शरण में रहना चाहिए। गुरुदेव भगवान का जन्म उत्सव आ रहा है, तो उनके जन्म उत्सव पर हम उनको ये छोटी सी भेंट दे सकते हैं कि हम उनकी शरण में हो जाएं। जो वो आचरण करने के लिए कहते हैं वही आचरण हम करें, उसी तरह से हम अपनी सारी दिनचर्या करें, उसी तरह से हम अपना भजन करें, ताकि हम उनकी शरण में होकर भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ पाएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।